5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी एक अनाउंसमेंट करते हैं जिससे इंडिया में एक रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है इंटरनेट की दुनिया में। जियो की इस एंट्री ने पूरे देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला डाला। कई टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लॉसेस के चलते बिजनेस बंद करना पड़ा तो कई को मार्केट में टिकने के लिए अपने प्लान्स को कम करना पड़ा। और इसी टेलीकॉम वार में एक कंपनी ऐसी भी थी जो उस सिचुएशन से अच्छे से उभर के ऊपर आई, और वो और कोई नहीं, एयरटेल है। और कैसे एयरटेल अपने सीक्रेट प्लान से जियो को डिस्ट्रॉय कर सकता है आने वाले समय में, ये समझेंगे इस बिजनेस केस स्टडी से। देन लेट्स सी। साल 2016 जब जियो की एंट्री होती है और रातों रात लोग अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को छोड़ के जियो की सर्विस लेने लगते हैं। जियो पहले 6 महीने इंटरनेट फ्री में बांटता है और जियो ने सबको इंटरनेट की इस कदर लत लगवा दी कि हर कोई इसके बिना नहीं रह सकता था। 15 महीने फुल लॉसेस में और एक ही बार में 504 करोड़ का प्रॉफिट करते हुए जियो ने इंडिया की टेलीकॉम मार्केट को डिस्टर्ब किया था। और इसके चलते कई कंपनीज लाइक रिलायंस, टेलीनॉर, टाटा डोकोमो, एयरसेल जैसी कंपनीज को बैंकक्रप्ट होना पड़ा और एयरटेल को भी अपने टैरिफ प्लान्स 1/10 कम करने पड़े थे। मगर इतना होने पर भी एयरटेल कैसे जियो को कड़ी टक्कर दे रहा है, गूगल करने पे पता चलता है कि आज भी जियो के पास एयरटेल से ज्यादा यूजर्स है, विच इज एक्चुअली ट्रू। एंड ऑफ 2021 आते आते वोडाफोन आइडिया के पास थे 256 मिलियन यूजर्स, एयरटेल के पास थे 355 मिलियन यूजर्स और वहीं पे जियो के पास है 415 मिलियन यूजर्स। और आज के समय में एयरटेल और जियो में करीब 30 to 40 मिलियन यूजर्स का गैप है। मगर इन दोनों टेलीकॉम जायंट के अंदर कुछ ऐसी बात है जिसे हर कोई नहीं जानता। ऊपर से लगता है जियो एयरटेल को हरा रहा है, विच इज नॉट ट्रू। तो फिर कैसे बिहाइंड द सीन एयरटेल जियो को हराने की प्लानिंग कर रहा है, ये देखते हैं। फाइनली ईयर 2020, 3 साल बाद जब मार्केट में सिर्फ 3 ही कॉम्पिटिटर्स बचे थे, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। बट सडनली कोविड-19 की शुरुआत होती है पूरे वर्ल्ड में, जिससे स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट होता है। और यही एयरटेल के लिए एक अच्छी गोल्ड माइन अपॉर्चुनिटी बनती है उन घरों में घुसने के लिए जहां पर जियो के सिम यूज कर रहे हैं। कोविड आते ही जब सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हुआ, उसी वक्त एयरटेल ने अपने फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्क को हर जगह पहुंचाना शुरू किया। एयरटेल इकोसिस्टम जानने से पहले आप इसे देखिए। जब स्टीव जॉब ने प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम स्टार्ट किया था 21st सेंचुरी में, आज आप इसे एप्पल इकोसिस्टम से जानते हैं। एप्पल इकोसिस्टम में आने के लिए आपको एंट्री लेवल प्रोडक्ट बाय करना पड़ता है, जैसे कि कौन सा भी आईफोन। एक बार आपने आईफोन बाय किया तो एप्पल अपने अदर सर्विसेज को आईफोन के साथ सेल करता है और आप पैसे लुटाते हैं उनका पूरा इकोसिस्टम यूज करने के लिए। आईफोन के जरिए सभी अदर सर्विसेज आपस में कनेक्टेड होती है, जिसे आप एप्पल के इकोसिस्टम से एग्जिट नहीं कर पाते एक बार एप्पल के इकोसिस्टम में आ गए तो। एंड इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, कुछ इसी तरह का सिस्टम आपको जियो एंड एयरटेल में देखने को मिलेगा। और एयरटेल एंड जियो जस्ट टेलीकॉम कंपनी नहीं रहेगी, वो अपने इसी डिजिटल इकोसिस्टम से अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम सबके लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे आने वाले समय में। यही $1 बिलियन बिजनेस वॉर हिडन है प्लानिंग में, आइए इसे समझते हैं। सो टेक्निकली आप एक जियो सिम यूजर हो और आपको वर्क फ्रॉम होम करना है और अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशन अटेंड करनी है, तो आप एक एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगवाएंगे। सो नाउ आपके फोन में जियो सिम है पर आप घर पे एयरटेल का ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हो। एयरटेल आपके घर में एंटर हो चुका है और एयरटेल इस चीज को और अट्रैक्टिव करता है ऑफर्स देके, लाइक OTT फ्री सब्सक्रिप्शन, लो रेट्स एंड फैमिली प्लान्स, जिससे आप एयरटेल में सिम कन्वर्ट कर सके पैसे बचाने के लिए। सो एयरटेल ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया उन लोगों के घर में घुसने के लिए जो ऑलरेडी जियो के यूजर्स है, उनको ब्रॉडबैंड कनेक्शन देके, वो भी कम प्राइस में, ताकि एक बार आप एयरटेल इकोसिस्टम में आ गए तो आप उनका इकोसिस्टम यूज करेंगे, जिससे वो बाद में अपसेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सके। और ये एयरटेल का प्लान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ और कुछ ऐसे ही जियो ने अपना ब्रॉडबैंड DTH गेम खूब एग्रेसिवली खेला और आज जियो एंड एयरटेल एक बराबरी पे खड़े हैं।
मगर 2021 में एयरटेल एक बड़ी अनाउंसमेंट करता है बाय एंटरिंग द बिजनेस एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी। एयरटेल ये नोटिस करता है कि कस्टमर क्लिक तो करता है ऐड पे, बट वो ऐड उसके लिए रेलेवेंट नहीं होती, बट जो एडवर्टाइजर होता है ना उसका पैसा कटता है ऐसे केस में। एयरटेल इकोसिस्टम में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड लैंडलाइन DTH, जिसे आप टीवी देखते हो, एयरटेल थैंक एप्स एंड विंक म्यूजिक। और आने वाले समय में एयरटेल इसी इकोसिस्टम में अलग अलग से ऐड दिखाकर अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करेगा। और एयरटेल आपको ये 6 टाइप के एड्स दिखाएगा: डिस्प्ले एड्स, ऑडियो एड्स, वीडियो एड्स, मैसेज एड्स, कॉल एड्स, एंड 6th वन इज DTH एड्स। आई नो आप यही सोच रहे होंगे कि जियो का इकोसिस्टम इससे बहुत बड़ा है, तो एयरटेल के इकोसिस्टम में क्या स्पेशल बात है। फिर जियो के इकोसिस्टम में जियो टेलीकॉम, जियो ब्रॉडबैंड, जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो मनी, जियो न्यूज आते हैं। और वहीं पे एयरटेल के इकोसिस्टम में सिर्फ टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड, DTH, विंक म्यूजिक एंड थैंक्स ऐप आता है। और आपको लग रहा होगा कि जियो के पास ज़्यादा सर्विसेज है एयरटेल से, तो जियो बहुत पैसे कमाएगा एड्स दिखाकर एयरटेल से, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर डाटा कंजप्शन देखें तो जियो यूजर्स हर महीने 12 to 14 GB डाटा यूज करता है, तो वहीं पे एयरटेल का यूजर 16 to 20 GB डाटा यूज करता है। और इससे आपको पता चलेगा ज़्यादा डाटा मीन्स मोर कंटेंट कंजप्शन एंड मोर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। और एक पल में मान लो ऐसा नहीं हुआ तो भी एयरटेल के पास एक बड़ा एडवांटेज है जो जियो के पास नहीं है, एंड दैट इज ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। जियो का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है 167 रुपीज एंड एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है 178 रुपीज। और जो ये 10 रुपीज का बड़ा फर्क नहीं पड़ता, पर जो फर्क पड़ता है वो दोनों के कस्टमर के साइकोलॉजी से। कैसे मैं आपको बताता हूँ। जियो के यूजर से उनको पहले जियो सिम फ्री में मिला और उसके बाद में जियो सिम यूज करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। और टेक्निकली देखे तो ज्यादातर जियो यूजर्स वो गरीब, लोअर क्लास, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और जियो का नेटवर्क और सर्विस चालू रखने के लिए वो रिचार्ज करते हैं। और वहीं पे एक एयरटेल का यूजर है, वो 2016 से पहले भी जब जियो नहीं था वो 500 से ऊपर पैसे खर्च कर रहा था हर महीने डाटा और टेलीकॉम सर्विस यूज करने के लिए। तो देखा जाए टेक्निकली तो एयरटेल के पास एक बड़ा यूजर बेस है जो हाई स्पेंडिंग पावर रखता है और जो ज्यादा पैसे भी खर्च करता है, और उनकी एक हाई स्पेंडिंग हैबिट है जो जियो आने से पहले से ही है। और आज के समय में हर यूजर इंटरनेट पे क्या कर रहा है, ये डाटा उनकी टेलीकॉम कंपनी के पास जाता है। अल्टीमेटली टेलीकॉम कंपनी सब कुछ जानती है। फॉर एग्जाम्पल समझो एक कंपनी है जो लग्जरी आइटम बेचती है और वो एयरटेल को अप्रोच करती है एडवर्टाइजिंग के लिए, और एयरटेल के पास उन लोगों की लोकेशन है जो महंगी जगह जाते हैं और ये भी बताए कि आपके पास कितना पैसा है और आप कितना पैसा स्पेंड करते हो। ये सब कुछ इंटरनेट से टेलीकॉम कंपनी को पता चलता है। और जो एयरटेल के ज्यादातर कंज्यूमर्स है वो प्रीमियम कैटेगरी के है और वो ये लग्जरी प्रोडक्ट अफोर्ड करते हैं। इससे एयरटेल एडवर्टाइजिंग कंपनी से ज्यादा पैसे वसूल करती है, जिससे वो ये एडवर्टाइजिंग अपने यूजर को दिखाकर उस कंपनी के प्रोडक्ट बिकाने में मदद करती है। और जियो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उनके ज्यादातर यूजर्स प्रीमियम यूजर्स नहीं है। टेक्निकली एयरटेल कम एड रन करके भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है एड्स दिखाकर। एंड 2021 में टोटल 95 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाए गए थे इंडिया में, और उसमें से एयरटेल के ही थे 70 लाख और जियो ने सिर्फ 17 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाए थे। और जनवरी 2021 में एयरटेल ने 59 कनेक्शन और ऐड किए, वेयरएज जियो ने सिर्फ 19.5 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे पाए। और एयरटेल को 300% की ग्रोथ मिल रही है ब्रॉडबैंड सेगमेंट में। इससे पता चलता है कि एयरटेल का अपना इकोसिस्टम बहुत तेजी से भारत की हर घर में पहुंच रहा है और आने वाले समय में एयरटेल जियो को डिस्ट्रॉय कर सकता है इसी स्ट्रेटजी से। और आने वाला टाइम पूरा डिजिटल होने वाला है, तो एयरटेल अपने सर्विसेज को बेच के खूब रेवेन्यू जनरेट करेगा। इसको काउंटर करने के लिए जियो क्या प्लानिंग करेगा, इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। IPL बिजनेस मॉडल एंड 5G के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं आई बटन में से। एंड स्टे सेफ। जय हिंद।